महाभारत की कथा। लोग कहते हैं कि महाभारत व्यक्ति को पढ़ना नहीं चाहिए, महाभारत घर में रखना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं आपसे, महाभारत पढ़ना भी चाहिए और महाभारत घर में रखना भी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत आप पढ़ोगे तो महाभारत में क्या लिखा है? महाराज जी क्या लिखा है? महाभारत में लिखा है कि जो है कौरवों ने पांडवों के साथ अनीति करी तो उनका पूरा वंश नाश हो गया। महाभारत आप सुनोगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि भैया का हिस्सा यदि भाई खाएगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। महाभारत में बिल्कुल अंत की कथा लिखी है, भागवत में बिल्कुल अंत की। जब भीम ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया था तो भीम जो है रणभूमि में डरा है, हजारों चील कौवे उसके ऊपर उड़ रहे हैं। आंख भरे आई है, दिल घबराया है, आंख भरे आई है, दिल घबराया। आज दुर्योधन बीच रणभूमि में पड़ा है और ना जाने कब कहां से मौत आ जाए। उसके पास में जो है अश्वत्थामा आया, गुरुपुत्र, और अश्वत्थामा आकर के बोला, अरे मित्र तेरी ये दुर्दशा किसने करी है? बोले पांडवों ने। बोले तो तू मुझे बताता। बोले तू क्या करता? बोले पांडवों को 1 मिनट में मार देता। बोले मार देगा? बोले हाँ। हम भी आपसे कहें, ऐसे अश्वत्थामा पहले भी थे आज भी हैं, और ये कब आते हैं पता है? जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो फिर रात्रि के समय तुम्हारे घर पे आएंगे और कहेंगे तूने गोली नहीं मारी। अरे तू इशारा करता, हम तो तेरे पीछे खड़े थे, तू गोली मारता उसमें। सच बता रहे, उसकी भी उससे दुश्मनी होगी और कभी ना कभी तुमसे भी दुश्मनी रही होगी, और तुम उसको गोली मार देते, वो तो मर जाता, तुम जेल में सड़ो, उसके दोनों काम बन जाएंगे। ऐसे लोग शाम को आते हैं। क्या मिलिए से लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। सच बता रहे, महाभारत बड़ा विचित्र कथा है। जब महाभारत हो रहा था तो एक बार कर्ण ने प्रतिज्ञा कर ली थी, कुछ भी हो जाए कल अर्जुन को हम मार देंगे। कृष्ण को पता चला था तो कृष्ण ने कुंती को भेजा था और कहा जाओ, जाकर के तुम जो है कर्ण से जाओ और जाकर के कहना कि वो किसी को ना मारे, वो तुम्हारे भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारे। क्योंकि भगवान जानते हैं कर्ण बहुत महारथी है, उसका सामना अर्जुन नहीं कर सकता। कुंती आई और आकर के पास में बैठ गई। कर्ण ने कहा क्यों आई हो? तो कुंती ने कहा सुनो, तू जिसको कल मारना चाहता है वो कोई और नहीं, तेरा भाई है। बोला मेरा भाई? कर्ण बोला मां वो मेरा भाई नहीं है, वो सूत पुत्र है। बोले तू सूत पुत्र नहीं है, तू सूर्य पुत्र है, तू मेरा पुत्र है। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। मां क्या कहती हो? आज कुंती आंखों के सामने अपने बेटे को बैठा करके और आज बोल पड़ी कि मैं तो खुद अभागी थी, तू किस्मत का हेटा था, जल में तुझे बहा दिया, तू कर्ण मेरा बेटा था। वो ऐसा
तुझसे दुनिया पीने नहीं देती, जल में तुझे बहाती ना तो ये दुनिया जीने नहीं देती। और सच बता रहे, इस जीवन में एक माँ और हुई है, एक माँ अंगद की कोई ना जाने बात, काऊ ने पालो और काहू ने जायो है। एक माँ जसोदा भाई ममता में भूल गई, अपनो समझ पूत पालो परायो है। अपनो समझ पूत पालो परायो है, अपनो समझ पूत पालो परायो है। और गरुड़ बोला, माँ तू कहती है कि तू मेरी माँ है, कि कैसे मैं मानूं तू मेरी माँ है, कि कैसे मैं मानूं कि तू मेरी माँ है। दिया कोई माँ का तूने दर्जा नहीं है, तेरे दूध का कोई कर्जा नहीं है, तेरे दूध का कोई कर्जा नहीं है। बोले आज तेरे बेटों पर दुख आया तो तू मेरे पास में आ गई मुझे अपना बेटा बनाने। ममता का नाता कैसा निभाया, मुझे पैदा करके तूने जलों में बहाया। ओ मुझे पैदा करके तूने जल में बहाया। बहाना था तुझको मुझको किया क्यों था पैदा, बहाना था तुझको मुझको तो किया क्यों था पैदा। गो माता कहूँ तो कोई हर्जा नहीं है, तेरे दूध का कोई कर्जा नहीं है, तेरे दूध का कोई कर्जा नहीं। रो पड़ी माँ बोल करके। यदि तूने मुझे अपना बेटा कहा है तो सुन, बेटा का नाता मैंने पूरा निभाया, बेटे का नाता मैंने पूरा निभाया। जो भी तूने मांगा मैया हंस के गहाया, जो भी तूने मांगा मैया हंस के गहाया। और तू चाहती है कि तेरे पांचों पुत्र सलामत रहें तो सुन, यदि कल अर्जुन मारा गया तो भी तेरे पांचों के पांचों पुत्र सलामत रहेंगे, क्योंकि तूने मुझे भी अपना बेटा कहा है। तो एक घट जाएगा तो भी तेरे 5 पुत्र रहेंगे। तेरे लाल पांचों के पांचों रहेंगे, तेरे लाल पांचों के 5 रहेंगे। और कहा मैया तू बाण मांगने आई है मुझसे, तो ले ये कड़ भी आज जो है पीछे नहीं हटेगा दान देने में। और हंस करके मैया की जो है झोली में 5 बाण डाल दिए। बाणों को मैया के हाथों में दे, आंख के आंसुओं ने रोकर कहा, न बचपन में मैया का आंचल मिला, मैं सदा ही अभागे का अभागा रहा। तो ले बाण यही देता हूँ तुझको, सौदा किया माँ मेरी जिंदगी का। माँ एक बार रख हाथ ममता का सर पे, भरोसा नहीं है मेरी जिंदगी का। माँ एक बार रख हाथ
भरोसा नहीं है मेरी जिंदगी। आज कर्ण ने हंस करके अपनी मैया को 5 बाण दे दिए और कहा चिंता मत कर, तेरे लाल 5 के 5 रहेंगे। आज अश्वत्थामा आया और आकर के अपने मित्र से कहता, तू पांडवों के लिए डरता है? मैं अभी गए और 1 मिनट में पांडवों के सर धड़ से अलग करके लाया। और सच बता रहे, अश्वत्थामा आज चला और जैसे ही चला तो देखा पांडवों के आज तंबू लगे हुए हैं और भगवान कृष्ण उनकी पहरेदारी कर रहे हैं और 5 पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं। अर्जुन रात्रि के समय में उठे तो अर्जुन बोले, केशव तुमको नींद नहीं आ रही है? भगवान बोले, तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन बोले, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में। बोले, केशव मैंने तो अपनी जीवन की गाड़ी तुम्हें सौंप दी है, थोड़ी सी को हल्की। अरे बाबा। भगवान बोले, पांडव एक काम करो, आज आपको यहाँ पर सोना नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मुझे कुछ गलत लग रहा है, आप यहाँ से चलो और दूसरी जगह सो चल के। आज 5 पांडवों को भगवान लेकर के दूसरी जगह गए और सच बता रहे कि जाको राखे साया मार सके ना को, पाल नबा को कर सके, चाहे सब जग बेरी हो। जिनका रक्षक भगवान है उनको दुनिया में कोई मारने वाला नहीं है। आज 5 पांडवों को भगवान अलग लेके गए और जहां पर पांडव सो रहे थे वहीं पर 5 द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा आया और पांडवों की जगह उनके 5 पुत्रों के सर काट के ले गया और जाकर के दुर्योधन को दे दिया। ले, परेशान था इनके लिए, देख 5 पांडवों के सर धड़ से लेके आया। दुर्योधन ने कहा, तो एक काम करो, पहले मेरे दुश्मन का शीश दो, जिसने मेरी ये दिशा करी है, भीम का। और जैसे ही भीम का शीश लिया, हाथ से पकड़ा तो शीश जो है टूट गया। दुर्योधन बोला, अरे मूर्ख, मेरा दुश्मन इतना कमजोर नहीं है कि छूते ही टूट जाए, तूने तो मेरा वंश नाश कर दिया। बोले क्यों? बोले तू पांडवों के नहीं, पांडवों के 5 बेटों के सर लेके आया है। और दुर्योधन को श्राप लगाता कि जिस दिन तेरे जीवन में सुख और दुख एक साथ आएंगे उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर सुबह द्रौपदी तंबुओं के पास में आई तो क्या देखा, तंबुओं से बाहर जो है खून बह रहा है। देख करके द्रौपदी रो पड़ी। पांचों पांडव आए, आकर के देखा, ओहो मेरे बेटों के सर नहीं है यहाँ पर। अर्जुन ने हाथ में धनुष उठाया और प्रतिज्ञा कर ली, जिसने भी मेरे बेटों को मारा होगा, आकाश में, पाताल में, भूमि में, जहां भी होगा उसे जो है मार देंगे। पास में कृष्ण खड़े हैं, द्रौपदी बुरी तरह रो रही है। आज जो है अश्वत्थामा को पता चला कि कृष्ण मुझे मार देंगे, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को चलाया तो कृष्ण जो है पास में खड़े थे, अर्जुन भगवान की शरण में चले गए। कृष्ण कृष्ण महाभाव
भक्ता नाम भयंकरा। अरे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। भगवान बोले अर्जुन कभी कभी लोहे को लोहे से ही काटते हैं, आप दूसरा ब्रह्मास्त्र चला दो और जो है शांत हो जाएगा। भगवान ने भी कहा तो अर्जुन ने दूसरा ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ के लाए और ला करके जो है आज सामने खड़ा कर लिया। द्रौपदी से कहा बता द्रौपदी इसको क्या करूं, इसने मेरे 5 बेटों को मारा है, इसीलिए इसे शास्त्र के अनुसार 5 बार मारना चाहिए, लेकिन मरेगा एक बार। तू बता इसे जमीन में गाड़ के मारूं, काट काट के मारूं या इसे अग्नि में जला दूं। जिसको भगवान अपनी बहन कहते हो उसको दया क्यों नहीं होगी। द्रौपदी आज भोड़ पड़ी, इसे मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इसे मार देंगे इसके करम, इसे मार देंगे इसके करम, जैसा किया है वैसा भरेगा। वो जैसा किया है वैसा भरोगे। पूछेगा मालिक फिर क्या करोगे, प्रभु के सामने तुमको आएगी शर्म। इसे मार देंगे इसके करम। एक बात कहें, आपके भी गली में आकर के कोई और शाम को आकर के खूब निकल बाहर, वो होते हैं ना थोड़े पी करके आ जाते हैं, और वो आपको गाली दे और आप उस समय घर से बाहर निकल आओ तो आपसे बड़ा और कोई मूर्ख नहीं है। उससे केवल एक बात कह दो, क्या ऐसे ही बेटा कर्म करोगे, यहाँ ना पिटे तो कहूँ अंत पिटोगे। उससे कहो बेटा ऐसे ही कर्म करो, यहाँ ना पिटे तो कहूँ अंत पिटोगे। उससे लड़ गए तो आप मूर्ख हो। आज द्रौपदी के मन में दया आ गई, बोली ये गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। भीम बोले भैया इनको तो दया आ गई, ये नहीं मारेंगे तो हम मार देंगे। आज कृष्ण से पूछा गया कृष्ण बताओ क्या करें, तो भगवान ने कहा देखो जो गऊ का वध करता है और बाल हत्या करता है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए और मारना भी नहीं चाहिए। धर्मराज बोले तुम जैसे न्यायाधीश मिल गए तो हो गया काम। बोले क्यों? बोले हंसना और गाल फुलाना एक साथ कैसे हो सकता है? अरे छोड़ भी दो और मार भी दो, ऐसे कैसे होगा? तब ठाकुर जी ने कहा यह ब्राह्मण है और ब्राह्मण का अपमान ही वध के समान होता है। अश्वत्थामा की मड़ी निकाल ली और जो है उसको आधे बाल उसके मोड़ दिए, आधी दाढ़ी के बाल मोड़ दिए, उसको छोड़ दिया। अश्वत्थामा को तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि भगवान ने मुझे मारा नहीं, लेकिन फिर भी जो है आज बैठा अपने आश्रम में और मन में विचार करने लगा कि पांडवों के वंश में बचा कौन है। याद आ गया कि युद्ध के समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी, यदि उसको भी मार दिया तो इनके वंश में कोई पानी पिलाने वाला रहेगा नहीं। और आज जो है अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा आज जैसी बाण आता देखा आज रो पड़ी। सच बता रहे, जैसी उसने भगवान को पुकारा
तो उसके पास में उसकी दासियां खड़ी थी। दासियां बोली तेरे 5-5 पट्टा इतने महाबली, भीम यदि गदा जमीन में मारे तो जमीन फट जाए, अर्जुन बाण चला दे तो पृथ्वी हिल जाए, और फिर भी तू भगवान को पुकार रही है। तब उत्तरा ने बड़ी बात कही, बोले सखी जो गलती मेरी सासू ने करी थी वो गलती हम नहीं करेंगे। बोली तेरी सासू ने क्या गलती करी थी? बोली जब मेरे सासू की जो है चीर खिंच रहा था, तब ये 5 के 5 पट्टा उसी सभा में बैठे थे, और मेरी सास चिल्ला चिल्ला के कहती थी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, तो एक भी बोला नहीं था। मेरी जो है सास पुकारती रही, ए भीष्म बाबा जल्दी से आना, हो रहा कलंकित कुल ये इसको बचाना, सर से ये सारी मेरी खिंची जा रही है, लाज तेरी बेटी की लुटी जा रही है, लाज तेरी बेटी की लुटी जा रही है। बोले जब मेरी सास ने बीच सभा में पुकारा था तब एक भी नहीं आया था इनमें से। सर से ये साड़ी मेरी 5 पति ये मेरे गर्दन झुकाए, बिना सांवरे के मुझको कौन बचाए, ओ बिना सांवरे के मुझको कौन बचाए। और जब हमने और हमारी जो है सास ने भगवान को पुकारा था तो भगवान ने 1 मिनट नहीं लगाई थी, और आकर के अपनी उंगली से इतना चीर बढ़ाया था कि मेरी सासू की इज्जत लुटने नहीं दी थी। अच्छा एक बात आपको बताएं, भगवान की उंगली से ही चीर क्यों निकला? कहीं से भी निकलता तो बताएं आपको क्यों निकला? एक बार भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे, तो भगवान कुछ कार्य कर रहे थे, तो उनकी उंगली कट गई थी, यही वाली जिससे चीर निकला था। मन से सुनना। और जैसे ही उंगली कटी तो सब रानियां खड़ी थी पास में, पटरानियां, पास में द्रौपदी भी थी। सब रानियों ने देखा कि भगवान की उंगली कट गई, खून निकल रहा है, दौड़ी जाकर के कोई पट्टी लाओ, कोई ट्यूब लाओ, मेरे 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 प्रभु के चोट लग गई है। पास में खड़ी थी द्रौपदी, और जैसे द्रौपदी ने देखी ओहो मेरे केशव के हाथ में लगी, शोक सत्यभामा कियो रुक्मिणी रोई धार, बादन को पट खोजती पटरानी अकोलाय, तब लग देवी द्रौपदी देखे यदुवीर, उंगली बादन को तुरंत फाड़ो अपनो चीर। जैसी द्रौपदी ने देखा कि मेरे केशव के चोट लगी है, 1 मिनट नहीं लगाई, अपना इतनी कीमती जो है दुपट्टा था 1 मिनट में फाड़ दिया। भगवान बोले द्रौपदी तूने इतना इतना कीमती अपना जो है ये चीर फाड़ दिया। द्रौपदी बोली केशव, बोली घनश्याम यदि काम आवे आपके, चीर दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, ये धागे हैं साधारण, कोई इनको क्या मोल करे, न दुल्हन के जोड़े न दूल्हे के पागे हैं। अरे केशव इन धागों की कोई क्या कीमत लगाएगा? मैंने नहीं फाड़ो चीर, पीर देख करके अधीर, धागे ही स्वामनाथ चीर छोड़े भागे हैं, वो धागे ही साधारण जो बड़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं।
इसीलिए कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरा नाम कमाजी हो, तू ही मेरी नाम कमाजी, तू ही पतवार है, छलिया तेरे भरोसे मेरा परिवार। अच्छा, किस किस का भरोसे ठाकुर जी के परिवार से? हाथ खड़े करो। सबका है, ऐसा तो नहीं है। आपके टुडला के पास में एक गांव है टुडली, हम कथा कर रहे थे तो हमने कहा सब कुछ जो है भगवान के भरोसे छोड़ दो। तो एक बड़ी बूढ़ी मैया आई, दुकान थी उसकी परचूनी, और हम जो है एक घर पे भोजन था तो हम पूरे साथ में जा रहे थे सब लोग। तो जैसे ही उस मैया ने हमें देखा हम लोगों को, तो हाथ जोड़ के बोली, कान्हा तेरे भरोसे मेरा उधार है। अब हम पे नहीं रह गया, मैंने मैया उधार? बोले तोय का पता लाला, ऐसे ऐसे आते यहाँ पर सुबह से शाम तक कम से कम 100-200 रुपए उधार कर दिए, पर जैसे 500 हुए सो दुकान बदल के पड़ोस वाली दुकान पे जाते, फिर दुकान पे नहीं आते। और तूने कहा कथा में कि सब कुछ उस पे छोड़ दो, तो हम तू ही मेरे पैसे देगा हो, तू ही मेरे पैसे देगा, तू ही करतार है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा। जिनका है वो दोनों हाथ उठा के भाव से एक बार ताली बजा के जय हो। आज जो है द्रौपदी भगवान को बुलाती है, और जैसे ही द्रौपदी ने भगवान को बुलाया तो ठाकुर जी ने 1 मिनट नहीं लगाई और सीधे गए पूरिया होते हुए और जाकर के लाज बचाई। और सच बता रहे, पास में कुंती बुआ खड़ी थी, सब समझ गई। कुंती समझ गई मेरे ठाकुर जी ने आज मेरी बहू की लाज बचाई है। सच बता रहे, महाभारत की कथा बड़ी सुंदर है। वैसे हम ज्यादा कथा महाभारत की नहीं सुनाते, पर कल एक बाबा गए थे हमारे पास में और वो कह रहे थे लाला हमें थोड़ी महाभारत की कथा जरूर सुनाना। तो आपको हम थोड़े स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, जो आपको पूरा महाभारत एक बार आपके दिमाग में घुमा दूं। आज ठाकुर जी ने जाके जो है उत्तरा के गर्भ में रक्षा करी, भगवान के द्वारा रक्षित, और उसका जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा परीक्षित। आपको एक बात बताएं, जब यह युद्ध प्रारंभ हो रहा था तो युद्ध में बिल्कुल प्रारंभ की बातें शुरू की, तब भगवान ने एक संकल्प लिया था कि देखो युद्ध होगा लेकिन युद्ध में हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन भगवान के पास में गया और जाकर के खड़ा हो गया सर की तरफ, अर्जुन पैरों की तरफ खड़े थे। दुर्योधन ने कहा केशव आप हमारी तरफ लड़ लो। भगवान ने कहा देखो मेरी एक शर्त है, एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मेरा हम खुद रहेंगे सारथी बनके। और सुनो, हम कोई अस्त्र वस्त्र नहीं उठाएंगे, हम केवल रथ हाँकेंगे। दुर्योधन बोला फिर तुम्हारी जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम्हारे जैसे रथ हाँका हमारे यहाँ पर कम से कम लाखों हैं। दुर्योधन बोला तुरंत ही तुम न चलो घनश्याम, हमें अपनी सेना दे दो, कहा तुम्हारो काम।
बोले हमें अपनी सेना दे दो, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन बोला तुम दोनों तो नचवैये हो, तीर चलाना क्या जानो। अर्जुन से कहा तुम और अर्जुन दोनों जो है नाचते हो, तुम क्या जानो। नाचोगे रणभूमि में वीराना बाना क्या जानो। थोड़ी रेवा को। और जैसे इतना कहा, अर्जुन पास में खड़े थे, अर्जुन तो थनाका मार के नाचने लगे। कृष्ण बोले अर्जुन आप ठग गए। बोले क्यों। मेरी सेना इतनी विशाल है कि मेरी सेना का कोई सामना नहीं कर सकता है, और हमें मांग लिया, हम तो लड़ेंगे भी नहीं। तब अर्जुन ने कहा प्रभु हम घाटे का सौदा कभी नहीं करते। बोले क्यों। बोले जिसके सामने दुनिया का जगत पिता खड़ा हो, ऐसा कोई दुनिया में अस्त्र शस्त्र नहीं बना है जो जगत पिता को भेद करके और पीछे आ जाए। अरे मेरे सामने भगवान खड़े होंगे, फिर कौन सा शस्त्र ऐसा है जो भगवान को भेद करके मुझे भेद दे। आज अर्जुन नाचने लगे। सोनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सच बता रहे, जब युद्ध चल रहा था तो शकुनी ने जाके दुर्योधन से कह दिया सुनो, ये भीष्म पितामह लड़ तो रहे हैं लेकिन पक्ष पांडवों की ले रहे हैं। बोले क्यों। बोले आज इतने दिन हो गए युद्ध को चलते चलते, लेकिन जो है एक भी पांडव मारा नहीं गया। तो भीष्म पितामह के पास में गए। बोले बाबा आप हमारी तरफ लड़ नहीं रहे हो। दुर्योधन ने कहा। तो भीष्म पितामह बोले चिंता मत करो, आज ये गंगा का पुत्र प्रतिज्ञा लेता है कि कल के युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा। और जैसे इतना कहा, भगवान को आज जो है पता चला, आंखों से आंसू आ गए। भगवान जानते हैं भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ब्रह्मचारी हैं। भगवान को नींद नहीं आई, तुरंत जो है आज द्रौपदी को साथ में लिया और लेकर के सीधे भीष्म पितामह के पास में पहुंचे। और द्रौपदी को पहले ही समझा दिया, तू बोलना मत, जा करके केवल प्रणाम कर देना, काम अपने आप हो जाएगा। द्रौपदी गई और जाकर के बाबा के पैरों में माथा रख दिया। भीष्म पितामह ने समझी दुर्योधन की पत्नी होगी तो आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती होवे बेटी, मेहंदी ना छूटे हाथों की, तो पुत्रवती होवे बेटी। जैसी इतना कहा, द्रौपदी बोली सफेद झूठ बोलते हो बाबा। बोले क्यों। बोले तुमने कल प्रतिज्ञा ली है, कल मेरे 5 पतियों में अगर एक भी मारा जाएगा तो मैं कहती हूँ ए बाबा वरदान भंग हो जाए। बोले एक तरफ प्रतिज्ञा ले बैठे हो कि कल एक पांडव मारा जाएगा, और यहाँ पर मुझे आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती होवे। जब मेरा पति मारा जाएगा खाक पुत्रवती होगी। भीष्म पितामह बोले तुझे कौन लेके आया यहाँ पर। बोली मेरी एक दासी है। भीष्म पितामह बोले जिस दासी ने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी हो, ऐसी दासी का तो हम मुख देखेंगे। और जैसे ही आज भीष्म पितामह द्वार पे गए तो क्या देखा, द्वारे पे देखा बाबा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था। पीताम्बर का घूंघट मारे रे वो खड़ा मुरलिया बाला था, वो खड़ा मुरलिया बाला था, वो
खड़ा मुरलिया वाला था कृष्णा। आज जैसे ही भगवान द्वारे पे पहुंचे तो क्या देखा, जो भगवान खड़े थे और जैसे ही पितामह आए तो आज भगवान ने एकदम से पीताम्बर ओढ़ लिया और दासी बन गई। द्वारे पे देखा बाबा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था। द्वारे पे देखा बाबा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था। द्वारे पर देखा बाबा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था। पीताम्बर का घूंघट मारे रे वो खड़ा मुरलिया वाला था, वो खड़ा मुरलिया वाला था तेरा। भीष्म पितामह बोले, सुनो, यदि तुमने प्रतिज्ञा ली है कि तुम रण में हथियार नहीं धाड़ोगे तो यह भीष्म की प्रतिज्ञा है कि कल तुम प्रतिज्ञा हारोगे। कैसे? एक और नाथ का ये व्रत था, रण में हथियार ना धारेंगे। एक और नाथ का ये व्रत था,